नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन लोगों ने भी इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि कब विकास दुबे पकड़ा जाएगा। हे ईश्वर, वो जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि उसने कानून पर, क्योंकि उसने वर्दी के ऊपर गोली चलाई है। वो एक बहुत बड़ा अपराधी है। आज वो पकड़ा गया है और पकड़े जाने के साथ ही साथ उसके 5 जो दोस्त थे उनका एनकाउंटर भी किया जा चुका है। अभी जो रिसेंट एनकाउंटर हुआ है बउआ और प्रभात मिश्रा का, जो कि उसके बहुत नज़दीकी थे, बहुत करीबी थे। इनमें से प्रभात तो बल्कि पकड़े जाने के बाद कथित तौर पर भागने की कोशिश कर रहा था और वहां पर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब यही बात दोहराते हुए रोहित सरदाना ने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि विकास दुबे भी भागने की कोशिश करने लग जाए, अर्थात कहीं उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए। कुछ लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी घाटे की डील रही है, क्योंकि विकास दुबे समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। लेकिन यहीं पर साथ ही साथ कुछ लोगों ने यह भी कहा कि देखिए, ब्राह्मणों का आतंकवाद जो है, हिंदुओं का आतंकवाद, यही नहीं, विकास दुबे क्योंकि महाकाल मंदिर उज्जैन से गिरफ्तार हुआ, तो यहाँ पर एक गुंडे, एक गैंगस्टर का मंदिर के साथ में लिंकअप करने की भी कोशिश की जा रही है। इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि अंकुर आर्य हो, सत्य सनातन परिवार हो, और या फिर जो लोग ये कहते हैं कि अंकुर तो ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मणवाद का बहुत सपोर्ट करता है, उन लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर मैं विकास दुबे के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन ये जो बात बात में बातें उठा उठा करके इस तरीके की बातें कर दी जाती हैं कि किसी भी तरीके से हमें तो बस हिंदू को घेरना है, मंदिरों को घेरना है, ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को बीच में लेकर के आना, और वो भी उसकी गलत परिभाषा के साथ में, उन लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं, उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि भाई इस तरीके की गंदगी प्लीज़ मत फैलाना। और प्लीज़ सत्य सनातन के होते हुए तो बिल्कुल भी गंदगी मत फैलाना, क्योंकि अगर तुम ये उंगली इस तरफ करोगे तो ये टूट कर, या फिर बाकी की जो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ घूमी हुई है उनके आधार पर मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि विकास दुबे अगर पकड़ा गया है तो उसके पीछे किसी भी हिंदू ने उसका सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हर बार जितने भी मुसलमानों से संबंधित इस्लामिक नाम वाले, इस्लामिक मजहब वाले इस तरीके के गैंगस्टर पकड़े गए हैं, उन लोगों को जानबूझ करके ये दिखाने के प्रयास किए गए हैं कि उनको मुस्लिम होने की वजह से ही गिरफ्तार किया गया है। आज एक भी व्यक्ति खड़ा होकर ये नहीं कह रहा है कि विकास दुबे क्योंकि ब्राह्मण है, पंडित है, हिंदू है, इस वजह से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। उल्टे इसके सभी हिंदू समाज में बहुत हंसी खुशी है, क्योंकि इन लोगों की वजह से बल्कि हमारा सनातन धर्म बदनाम होता है। लेकिन उन लोगों का कहना ही क्या, जिनकी बदनामी में ही नाम होता हो, जिनके कबीलाई संविधान में ही लूटपाट, लूट खसोट और डकैती जारी लिखी हुई हो, उनके लिए तो पूरा जो असली मसौदा है, सौदा है, वो है ही यही। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, एक था डॉक्टर बम, जलीस अंसारी भी उसको कहते थे, टुंडा भी कहते थे। ये व्यक्ति कानपुर की एक मस्जिद से एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़े हुए पकड़ा जाता है। ये व्यक्ति मुंबई के बम धमाकों में बम बनाने वाला प्रमुख व्यक्ति था। ये व्यक्ति जमानत मिलने के बाद, घर जाने के बाद, जमानत खत्म होने से 1 दिन पहले गायब हो गया था। और इस व्यक्ति के ऊपर इतने इल्ज़ाम हैं कि आप और हम गिन नहीं सकते। दूसरा, मौलाना साद, जो कि मरकज में बैठा हुआ था, अभी पिछले दिनों दिल्ली की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते वक्त वो वहां पर देखा भी गया है, लेकिन अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको जा कर के पकड़ लेवे। जामा मस्जिद का इमाम बुखारी आज तक नहीं पकड़ा गया, जबकि उसके ऊपर 50 से अधिक केस हैं। एक थी सफूरा जरगर, जिसको प्रेग्नेंट होने की वजह से जमानत मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ उत्तम मिश्रा नाम के एक व्यक्ति, जिनकी दुकान जला दी गई, जिनके घर पर गोलीबारी करी गई, उनको बैलेंस करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करने के लिए जेल में डाल दिया गया है। उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके लिए भी उनको 1 दिन की भी जमानत नहीं मिल पाई है। ये है मेरे देश का कानून, ये है मेरे देश की न्याय व्यवस्था। बात अगर मैं करने लग जाऊं मस्जिदों की, तो अभी जो हमारी सेना के ऊपर आक्रमण हुआ था पिछले दिनों,
आतंकवादियों ने मस्जिद में छिप करके शरण ली हुई थी और वहां से इन लोगों ने ये सारा का सारा प्लान बनाया हुआ था। यदि मैं बात करूं कश्मीर की, तो मस्जिदों से ऐलान करके हिंदुओं के नरसंहार की घोषणा की गई और वहां से ऐलान करके कहा गया कि अपनी लड़कियों को यहां पर छोड़कर चले जाओ और जितने भी लोग हैं, पुरुष हैं, बूढ़े हैं, वो यहाँ से भाग जाओ वरना मारे जाओगे। मस्जिदों का ये प्रयोग होता है। एक मस्जिद से हथियार बरामद हुए थे और जब ये बात सामने आई थी तो लोग बाग इस वजह से उसके सपोर्ट में आ गए थे कि यह तो क्योंकि मस्जिद को बदनाम करने की षड्यंत्र है, साजिश है। अजहरुद्दीन कितना बड़ा क्रिकेटर था, उसने पहले फिक्सिंग की, पैसा कमाया, पकड़े जाने के बाद में ये कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने की वजह से मुझे फंसाया जा रहा है और मुझे इस वजह से फंसा करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अतीक अहमद और उसके भाई के ऊपर 150 से ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा जज इस बात से इनकार कर देते हैं कि हम इनके खिलाफ होने वाली सुनवाई में बैठेंगे। अर्थात कानून खुद अपने हाथ पीछे खींच लेता है और वो अतीक अहमद, जो कि पूरे यूपी नहीं जिसने पूरी इंडिया के सिर में दर्द किया हुआ था, वो इंसान आकर के जिस टाइम पर कस्टडी में आता भी है तो उसके खिलाफ केस तक लड़ने के लिए हमारे कानून के झंडा बरदार अपने घुटने टेक देते हैं और पीछे हट जाते हैं। शहाबुद्दीन का वो केस जिसमें कि उसने 2 भाइयों को तेजाब से नहला करके मार दिया था, साथ ही साथ कई पुलिस वालों को विकास दुबे की तरह ही गोलियां मारी थी, उस व्यक्ति ने जिसने कि नेताओं तक को नहीं बख्शा, जानबूझ करके जो ब्राह्मण नेता थे, विधायक थे, इन लोगों को प्रताड़ित किया। उस व्यक्ति के ऊपर जिस टाइम पर कानून का शिकंजा कसा गया, उस टाइम पर यही बात सामने आई कि मुसलमान होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इशरत जहान, जिसको कि हेडली ने ये स्पष्ट कह दिया था कि ये हमारे गैंग की थी और भारतवर्ष में आतंकवाद फैलाने के लिए सबसे बड़ा मोहरा थी, जब उसका एनकाउंटर हुआ था तो उसको अपनी बेटी, नाती, पोती बताने वाले भारतीय नेताओं की बाढ़ आ गई थी, जिसमें कि नीतीश कुमार सर्वोपरि था और उसने कहा था कि इशरत जहान बिहार की बेटी है, हमारी बेटी है। यही नहीं, इशरत जहान के नाम पर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई थी। हो सकता है वो आज भाजपा के साथ में मिल करके अलायंस करके वहां की सरकार चला रहे हो, लेकिन जिसकी जो गलती है वो जिसने की है, अंकुर आर्य उसको बताने से कभी पीछे नहीं हटेगा। इशरत जहान के केस में भी बहुत पॉलिटिक्स हुई थी, जबकि वो एक आतंकवादी थी। यही नहीं, गुजरात के अंदर जितने भी इस तरीके के एनकाउंटर मुठभेड़ हुई हैं और जिसमें भी यदि कोई मुस्लिम को हताहत हुआ, मैं कह रहा हूं गोली नहीं लगी, हताहत भी हुआ है, तो उसमें भी यही कहा गया कि वो मुसलमान है, इस वजह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है मुसलमान होने की वजह से। यही नहीं, जायरा वसीम तक ये बात कहती है कि मैं मुसलमान हूं, मुसलमान होने की वजह से ऐसा हो रहा है। यही नहीं, शर्जील इमाम जिस टाइम पर भारत के टुकड़े करने की बात करता है तो सारी मस्जिदें उसके पक्ष में आ जाती हैं। और यही नहीं, जब वो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जब सारे एविडेंस प्रूफ मिलने शुरू हो जाते हैं तो यही लोग कहते हैं कि वो मुसलमान है, इस वजह से उसको पकड़ा जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी जब श्री रामचंद्र जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करता है, हिंदुओं के खिलाफ उनको मारने काटने की बात करता है और कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, फिर देखते हैं किसमें ताकत है, किसमें कितना दम है। जिस टाइम पर वो पकड़ा गया और उनकी आपसी मुठभेड़ की वजह से जब उसको 2 गोली लग गई, पूरे भारतवर्ष की मस्जिदों में उसकी अच्छी स्वास्थ्य और उसके जान बचाने के लिए अलग से नमाज के अंदर दुआएं पड़ी गई। ये मस्जिदों का हालात है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ उज्जैन के मंदिर में, जब विकास दुबे वहां पर पहुंचा तो उसको अंदर नहीं घुसने दिया क्योंकि वो संदिग्ध लगा। तो विकास दुबे ने ना तो मंदिर में घुसने की कोशिश की, ना मंदिर ने उसको शरण दी, और मंदिर तो छोड़िए, बाहर खड़े हुए एक छोटे से मुलाजिम ने ही उसको पकड़ लिया। विकास दुबे ने अपने आप को छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहां पर उसने चिल्ला चिल्ला करके कहा, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। छिपने की कोशिश नहीं की।
पूरे भारतवर्ष के कानून को ताक पर रख करके मरकज के अंदर हजारों लोगों को साथ लेकर के बैठ करके उसके साथ ही साथ ये कहने वाला कि कोई कानून, कोई सरकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई कोरोना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। सहाबा तो मस्जिदों में मरने के लिए मरते फिरते थे। ये सब स्पीचेस देने के बावजूद, वो लीक होने के बावजूद, केसेस दायर होने के बावजूद आज मौलाना साद भागता छिपता फिर रहा है। और उसको शरण कौन दे रहा है? उसको शरण दे रही है मस्जिदें। लेकिन यहां पर विकास दुबे का ना शरण मिलती है मंदिर में और ना ही वो वहां से भागने दौड़ने की कोई कोशिश करता है। कमलेश तिवारी जी की हत्या से पहले जो उनके हत्यारे आए थे, उनको दरगाहों ने उनको सपोर्ट भी किया और दरगाहों ने उनको शरण भी दी थी। अब अगर मैं बात करूं मुख्तार अंसारी की, मुख्तार अंसारी के ऊपर 40 से ज्यादा केस हैं। मुख्तार अंसारी गैंगस्टर है और अभी तक भी उसको कोई मौत की सजा, कोई उसका कहीं पर भी एनकाउंटर नहीं हुआ है। अगर उसके भाई की बात करूं, अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री मनोज सिन्हा को हरा करके वहां का सांसद बना है। और अब उसने ये केस जो पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अजान लाउड स्पीकर से बैन हुई है, उस केस को लड़ने वाला भी मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी ही था। यानी कि वो भी वहां पर अपनी सांसदी कम और मस्जिदों की पैरोकारी ज्यादा कर रहा है। ये एक बहुत छोटी सी हिस्ट्री है इन लोगों की कि इनके आतंकवादी गिरोहों में पैदा होने वाले गैंगस्टर को शरण देने के लिए ये छोटे छोटे कैंटोनमेंट बनाए जाते हैं, जहां से 5 वक्त तुम्हारे इष्ट को लाउड स्पीकर से गाली दी जाती है और उनमें छिपा करके ही उन लोगों को रखा जाता है। ना केवल छिपाना बल्कि अपनी कौम से 2.5% जकात भी लेना और उस पैसे को इस वजह से इकट्ठा करना ताकि वो लोग रिहाई मंच जैसी जो संस्थाएं हैं बना करके वहां से बड़े बड़े वकीलों को खरीद सकें और बड़े बड़े जो गैंगस्टर लोग हैं उनके केसेस लड़ सकें, उनको बचा सकें। इतना बड़ा पूरा प्रोपेगेंडा और साथ ही साथ इतना बड़ा इकोसिस्टम जिसमें कि ये सारी चीजें होती हैं। आज अगर योगी आदित्यनाथ जी ने आजम खान हो, अतीक अहमद हो या फिर जितने भी इस तरीके के गुंडे थे, उन सबको यदि जेलों में ठोका है तो विकास दुबे को भी जेल में ठोकने का पूर्ण अधिकार उनका बनता है। इस वजह से हम उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसमें कहीं पर भी कोई पक्षपात नहीं देखते हैं। बात है सिर्फ उन लोगों के लिए जो विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर के सनातन को बदनाम करने और या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार को हिंदू विरोधी, ब्राह्मण विरोधी होने का जो टैग दे रहे हैं, उन दोनों के लिए ही ये वीडियो महत्वपूर्ण था। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सपोर्ट जरूर करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।